रुक जाओ भाई, रुक जाओ सभी इंश्योरेंस एडवाइजर। आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके सामने, इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने, कि सर हमारे पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। हम किसके पास जाएं, किससे मिले, किससे बात करें इंश्योरेंस के लिए, कहां सर हम किस किस से बात नहीं कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस नहीं खरीद रहा है। सर अब क्या करें हम? भाई आज इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रोज आपको कैसे सुबह उठते ही 5 क्लाइंट आपके मोबाइल पर नंबर पहुंच जाएं जिनको आप फोन करें, यानी कि ये आपके हॉट प्रोस्पेक्ट हों। कैसे ये कर सकते हो, आज पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आखिर ये प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। बहुत सारे दर्शक हैं जिनको नहीं पता है प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। भाई प्रोस्पेक्टिंग को समझिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है पोटेंशियल क्लाइंट। पोटेंशियल क्लाइंट यानी कि ऐसे क्लाइंट जिनकी संभावना है इंश्योरेंस के लिए, जो इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है। हम ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ऐसे क्लाइंट को हम कैसे ढूंढें? आई बात समझ में? तो प्रोस्पेक्टिंग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन और दूसरा तरीका है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऑफलाइन तरीके बताने वाला हूं और 4 ऑनलाइन तरीके बताने वाला हूं। राइट? तो आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस एजेंसी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्यों आप क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्यों आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग की कमी है, प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। किससे बात करोगे भाई? किसके पास जाओगे? पड़ोसी के पास जाओगे? कितने दिन तक पड़ोसी के पास जाओगे? चाचा के पास जाओगे कि चाचा इंश्योरेंस करा लो? कितने दिन तक जाओगे? मामा के पास जाओगे? कितने दिन तक जाओगे कि इंश्योरेंस करा लो? कम से कम उससे बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा ना। आपके जो नए क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट्स आपके पास नहीं है। अभी तक आप जो काम कर रहे हो अपनी रेफरल मार्केट से काम कर रहे हो। किसी दोस्त के पास गए, किसी यार के पास गए, किसी रिश्तेदार के पास गए, बस यही काम करते जा रहे हो। आप कितने दिन तक उनको इंश्योरेंस बेचोगे? यही कारण है कि नए इंश्योरेंस एडवाइजर आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के फोन आते हैं कि सर हमारे पास एडवाइजर तो हैं, एडवाइजर की टीम तो हमारे पास, नंबर ऑफ एडवाइजर 100 है, लेकिन इसमें से एक्टिव कितने हैं? सिर्फ 30 एडवाइजर एक्टिव हैं और बाकी एडवाइजर तो फोन ही नहीं उठाते हैं। आपके पास भी आपके डीओ के फोन आते होंगे, आपके एसबी आपको फोन करते होंगे कि भाई कब पॉलिसी लेके आ रहे हो, लेकिन आप तो फोन ही नहीं उठाते हो। राइट? आपको नहीं बोल रहा हूं, ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर फोन ही पिक नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, लिमिटेड क्लाइंट है। राइट? 4 क्लाइंट है, उन 4 क्लाइंट को हर महीने उन्हीं को फोन करते रहते हैं, उन्हीं को फोन करते रहते हैं। क्या होगा इससे? कहां से बिजनेस आएगा भाई? इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर आपको, आपके पास प्रोस्पेक्ट हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, राइट, तो आप तभी अपनी पॉलिसी बेच सकते हैं। तो अब ये प्रोस्पेक्ट हम कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें? तो इसके लिए हम पहले समझते हैं ऑनलाइन तरीके। ठीक है? तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन मार्केटिंग करिए। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होगी भाई? ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। लैंडिंग पेज होना चाहिए। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज होता है कि जब भी कोई भी क्लाइंट अगर गूगल, यूट्यूब या फेसबुक पर सर्च करेगा और उसको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, तो जब वो उस पर क्लिक करेगा ना, तो क्लिक करके वो कहां पर लैंड कर रहा है? राइट? कोई जगह होगी ना जहां पर वो जाएगा। ठीक है? जैसे एलआईसी की वेबसाइट है, इसी तरीके से आपका एक लैंडिंग पेज बना हुआ है। तो अगर आपके पास लैंडिंग पेज है तो आपका क्लाइंट इस लैंडिंग पेज पर आएगा। जब इस लैंडिंग पेज पर आएगा और आपने क्या कर रखा है? आपने एडवर्टाइजमेंट चला रखी है जीवन लक्ष्य पॉलिसी के लिए। ठीक है? तो वो जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में यहां पे सारी डिटेल पढ़ेगा। पढ़ ली सारी डिटेल उसने। सारी डिटेल पढ़ने के बाद यहां पर एक इंक्वायरी फॉर्म लगा हुआ है, जिसमें क्लाइंट अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना बच्चे की एज कितनी है वो डालेगा और यहां पर सबमिट करेगा। राइट? जैसे ही वो सबमिट करेगा, तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि भाई मिस्टर सो एंड सो ने अपने 2 साल के बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंक्वायरी की है।
तो जब आपके पास मैसेज आएगा तो आप उस नंबर पर कॉल करके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और उस क्लाइंट को जाके इंश्योरेंस पॉलिसी समझा सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोस्पेक्टिंग का पहला तरीका है, राइट। लेकिन लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक कैसे आएगा, लैंडिंग पेज पर क्लाइंट कैसे आएंगे? आपने देखा है, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, गांव में क्या होता था, गांव में मान के चलते हैं कोई नया शोरूम खुला है या गांव में कोई नई दुकान खुली है, तो वहां पे अनाउंसमेंट होता था कि भाई मिस्टर सो एंड सो के यहां पर कपड़े की दुकान खुली है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप वहां पर चले जाइए। यानी कि लोगों को बताया उसके बारे में कि भाई यहां पर दुकान खुली है। अब आपने अपना लैंडिंग पेज तो बना लिया इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, लेकिन लोगों को नहीं पता इस लैंडिंग पेज के बारे में। तो अब आप क्या करेंगे, पहला स्टेप तो लैंडिंग पेज का है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप इसका प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन करेंगे, राइट। अब प्रमोशन किस तरीके से आप कर सकते हो भाई, प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इन्हीं में से मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका है फेसबुक के थ्रू, दूसरा तरीका है यूट्यूब के थ्रू जो मोस्ट पॉपुलर है, और तीसरा तरीका है इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। इन 3 तरीकों से आप प्रमोशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेसबुक। भाई फेसबुक पर मान के चलते हैं आप प्रमोशन करना चाहते हैं किसका, चिल्ड्रन प्लान का, आपको चिल्ड्रन प्लान बेचना है, ठीक है। तो चिल्ड्रन प्लान बेचने के लिए, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा फेसबुक पर। तो प्रमोशन करने के लिए पहले आपको क्या, फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, फेसबुक पेज बनाइए। अब आप में से 90% एडवाइजर ऐसे हैं जिनका कोई फेसबुक पेज ही नहीं है, जिनको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है। तो अगर आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप फेसबुक पेज बनाना सीखिए, ठीक है। तैयार है, मुझे चाहिए भाई 2 दिन के अंदर अंदर फेसबुक पेज चाहिए अपना। फेसबुक पेज जब आप बना लेंगे, फेसबुक पेज बनाने के बाद फिर आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा, राइट, एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहां पर चलाएंगे, मान के चलते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि दिल्ली में मैं अपना चिल्ड्रन प्लान बेचना चाहता हूं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन में दिल्ली टारगेट करिए और पेरेंट्स को टारगेट करिए, जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे 0 ईयर से 1 ईयर के बीच में, जिनके बच्चे 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में और 2 ईयर से 3 ईयर्स के बीच में, इन लोगों को आप टारगेट करिए। तो इन लोगों के मोबाइल पर वो कहीं भी बैठे, चाहे वो कंपनी में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो कहीं भी है, राइट, तो उनके मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा जिसमें आप बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप LIC की इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो उनके मोबाइल पर जब एडवर्टाइजमेंट चला और उनको अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो वो क्या करेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। यहां पर जब वो क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो कहां पर लैंड करेंगे, इस लैंडिंग पेज पर, जो लैंडिंग पेज आपने बनाया है, जिस पर आपने अपनी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो पहले इस पॉलिसी की इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद बराबर में जो इंक्वायरी फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करेगा, और जैसे ही वो फिल करेगा तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, राइट। तो आपको लैंडिंग पेज तो बनाना ही बनाना है, लेकिन आपको इस पर ट्रैफिक लाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना होगा फेसबुक पर। आई बात समझ में? अगर आपको इसके अलावा सीखना है कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कमेंट कर दीजिए नीचे, सर यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता है। अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है। अब यूट्यूब चैनल जब आप बनाएंगे दोस्तों, यूट्यूब चैनल तो आपने बना लिया, अब यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आप चाहते हैं कि भाई यूट्यूब पर अगर कोई भी इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देखे तो उसको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देना चाहिए। जैसे मान के चलते हैं यूट्यूब पर कोई देखता है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में वीडियो देख रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं आपका क्लाइंट है वो यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है और उसके सामने जो वीडियो चल रहा है वो चल रहा है पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना। वीडियो देखते देखते बीच में तुरंत आपका ऐड आ जाता है जिसको आप स्किप कर देते हो। आपने कहा कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी है जो सुकन्या समृद्धि योजना से अच्छे रिटर्न्स देती है, सुकन्या समृद्धि योजना से बेटर है, राइट। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे बटन पर क्लिक करिए, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा वो तुरंत आपके लैंडिंग पेज पर पहुंचेगा और यहां पर वो फॉर्म फिल करेगा, राइट। जैसे ही फिल करेगा तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा मोबाइल पर। तो यूट्यूब के द्वारा भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो 3 तरीके पता चल गए आपको, पहला लैंडिंग पेज बनाना है, दूसरा फेसबुक पर, तीसरा यूट्यूब पर, ठीक है। अब चौथा तरीका क्या है दोस्तों, लीड जनरेशन का चौथा तरीका है व्हाट्सएप बल्क मैसेज, बल्क मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू।
पहले आपको डाटा जनरेट करना है, मार्केट से कोई डाटा नहीं खरीदना है। बहुत सारे एडवाइजर मैंने देखे हैं मार्केट से लीड्स खरीदते हैं, डाटा खरीदते हैं, उस पर कॉलिंग कराते हैं। क्यों पैसा बेकार कर रहे हो यार? जिनका डाटा आप खरीद रहे हो वो 1000-2000 लोगों को ऑलरेडी बेचा जा चुका है। उस डाटा को मत खरीदिए, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है इंश्योरेंस लेने के लिए। 2 साल पहले उसको इंश्योरेंस की जरूरत होगी, वो ले चुका है, अब वो दोबारा नहीं लेगा। तो ऐसे पैसा आप बर्बाद मत कीजिए। तो आपने पहले डाटा जनरेट करना है। जब आपके पास डाटा, मान के चलते हैं 2000 लोगों का डाटा आपके पास आ गया, अब आपने क्या करना है, ये 2000 वो लोग हैं जो आपको जानते हैं। ये डाटा हमने कैसे क्रिएट किया? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। वो आपके लैंडिंग पेज पर आया, आपके पास इंक्वायरी आ गई, तो इस तरीके से 2000 लोगों का डाटा आपके पास आ चुका है। अब आपको इन 2000 लोगों को संभाल कर रखना है। अब आपको इन 2000 लोगों को बार बार याद दिलाना है, राइट। जैसे कोई फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल पर आप इनको विशेष भेजेंगे, राइट। जैसे बर्थडे विशेष भेजी आपने, फेस्टिवल हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, राइट। क्रिसमस पर आपने इनको विशेष भेजी, तो इस तरीके से इनको याद रहेगा कि हाँ भाई मिस्टर सो एंड सो, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी बात हुई थी, अच्छा उनका मैसेज आया। अच्छा, हो सकता है 6 महीने पहले आपने उसको फोन किया हो, उस टाइम पर उसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज उसको इंश्योरेंस की जरूरत है, तो क्या करेगा? वो आपको कॉल करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस में कि आप रोज नई नई पॉलिसी बेचें। अब आप कहेंगे सर 5 रोज हमें नए प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे? 5 नए प्रोस्पेक्ट लाने के लिए ये पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले अपना लैंडिंग पेज बनाइए, फिर अपना फेसबुक पेज बनाइए, फिर यूट्यूब चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए और इन पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए। और जब आप एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक लीड आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज हमने बात की सिर्फ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की। अगर आप चाहते हैं हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी आपके लिए वीडियो बनाएं, कमेंट में लिख दीजिएगा ऑफलाइन, हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी आपको वीडियो बनाकर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मन में कोई सवाल चल रहा है या कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। और हाँ, एक बात जरूर बता दीजिए, आप में से ऐसे एडवाइजर कौन है जो MDRT करने के लिए सीरियस हैं? मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।